हमसे यही कहते रहे सेफ्टी में है, सेफ्टी में है। फिर उन्होंने यही कहा कि आपकी बेटी का गला काट दिया गया। पता चला कि लड़का आया हुआ है, हम लड़के को जानते नहीं है। जब खून का बदला खून चाहिए और उसको फांसी। दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था पूरी तरह से। लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। एक तो तुम्हें इतना गर्ज नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सको, और कंट्रोल नहीं कर सकते तो मीडिया की ज़ुबानी उस बच्ची को बदनाम तो ना करो ना यार। कहा जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, जो बुलवाया जा रहा है वही बोलना है बस। इसके अलावा सोचना समझना कुछ नहीं है। अरे आप भारत देश की जनता हो यार। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं तलहा इनसाइट्स। मैं आज बात करूँगा आपके सामने बहुत ज़्यादा सीरियस वाली और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, और अपने जज्बात पर एक्स्ट्रा कंट्रोल प्लस दबाते हुए मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने बातों को रखूँ। और जो मैं समझ पाया हूँ इस सारे पिक्चर से, जितने सिनेरियो सामने आए हैं अब तक, वो सारे ही ऐसे हैं कि हर पॉइंट उसका सही लगता है लोगों की आम सोच को जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि राबिया सैफ़ी जिसके साथ ये हादसा हुआ, वो लड़की एक तो एक ही जवान है, 22-23 साल की उम्र बताई जा रही है। उम्र जो भी हो, कहीं 21 बताई जा रही है, कहीं 26 बताई जा रही है। 22-23 साल एक एवरेज पकड़ लेते हैं हम लोग। 23 साल की लड़की के साथ ऐसा होता है, और सिविल सर्विसेज की स्टूडेंट। सिविल की स्टूडेंट का क्या मतलब है? ये कोई कॉल सेंटर और बैक ऑफिस का जॉब नहीं था उसका कि फ़लाँ लड़का साथ में जॉब करता था, वो नजीबुल्ला कोई नाम गलता नाम बताया जा रहा है उसका, और वो उसके साथ प्रेम हो गया और वो दोनों आपस में लग गए, शादी भी कर लिए। घर वालों को मालूम ही नहीं शादी हो चुकी है उसकी। लड़की के घर वालों ने इस सारे ड्रामे को रद्द किया है और जूते की नोक पर रख कर उड़ा दिया है और कहा कि ये ऐसा मामला कुछ भी नहीं है, राबिया की शादी अभी तक हुई ही नहीं है। सुनिए बयान। हमें कुछ पता नहीं है। जब हम यहाँ से थाने गए तो वो लड़का वहाँ पे पता चला कि लड़का आया हुआ है, हम लड़के को जानते नहीं है। हम नाम निशान का हमें तक का नहीं पता है। आप जानते हो माँ बापों का दिल क्या दर्द होता है। सुन लिया, अब इत्मीनान हो गया। क्या लगता है आपको, रोती हुई बिलखती हुई माँ, राबिया सैफ़ी की सगी माँ, क्या पैसों की बेस पर या अपने बेटे के बहकाने पर या किसी बड़े साहब के उस पर धमकाने पर गलत बयानी कर सकती है? लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं यहाँ पर सारी बातें अपने व्यू पर करूँगा, इसलिए कि मेरा ख्याल हर जगह मेरा ख्याल ही यहाँ पर बताऊँगा, इसलिए कि हकीकत तो अभी वो उन्हीं के हाथ में है जहाँ से वो फैसला आने हैं। और एक बड़े साहब का नाम सामने आ रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि हकीकत, अगर वो बात सच है तो बहुत मुश्किल है कि हकीकत सामने फिर आ पाए। खैर, ईश्वर जाने होगा क्या। लेकिन दोस्तों, जो हुआ है वो बहुत ही दिल दुखाने वाला है, जिस पर सारा देश आज शोक मना रहा है। 5-6 दिन हो गए तकरीबन उसको, 27 के बाद से आज देख लें आप। और ये हादसा हुआ है आज़ादी वाले महीने में, वो मुबारक महीना जिसमें आज़ादी मिली हमारे देश भारत को। हर देशवासी को, हर नागरिक को आज़ादी से रहने का हक जिस महीने में हासिल हुआ, उसी महीने में ऐसा हादसा पेश आता है जो इस पर सारा देश दुख मनाता है और सारे देश की औरतें अपने आप को अनसिक्योर फील कर रही हैं। और ये राज कोई और राज नहीं बल्कि बीजेपी का राज है, मोदी राज है। नरेंद्र मोदी जी का खुद बयान है और उनका स्लोगन है, नारा है, बीच में आया था जो बहुत चला भी था। इस पर कांग्रेस ने और मीम पार्टी ने बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया था कि ये आपका वो है ऐसे। अच्छा, ये एक इस बहन का हादसा नहीं है। राबिया सैफ़ी एक अकेली बच्ची नहीं है। राबिया सैफ़ी का प्रेम का जुर्म हो, वो फलां साहब की वो सफाई में वो गई हो, या फलां साहब के अपोज गवाही देने गई हो, किसी के साथ गई थी वो, उसका जो कुछ भी जुर्म है, वो एक गैर महरम मर्द के साथ गई और आउट टाइम गई, यानी जॉब का टाइम ख़त्म हो चुका था 5 बजे, जिस तरह बात सामने आ रही है। जॉब के टाइम के अलावा गई और घर वालों को इत्तला किए बगैर गई, फ़ोन अपना किसी के कहने पर शायद जिस तरह बातें आ रही है ऑफ रखी। उसका जो कुछ जुर्म हो, 99 जुर्म भी अगर राबिया सैफ़ी के है, तो 1% जुर्म जो सब उन 99 जुर्मों को खा जाएगा, 1% जुर्म सरकार का है। वो जुर्म है देश का माहौल और देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न करने का। इससे एग्री हैं आप? कमेंट कीजिए मुझे। इस पर मुहिम चलानी पड़ेगी और इस पर बहुत बड़ा कोई वो होना चाहिए
प्रोटेस्ट टाइप कुछ काम होना चाहिए। एक कैंडल मार्च से काम नहीं चल जाएगा इसमें, बल्कि ये बात तो देश की सरकार से मेंटेनेंस के ताल्लुक से सवाल पूछा जाएगा कि आपका मेंटेनेंस इस वक्त कहाँ है। किसी भी एंगल से इंसान अगर नुकसान में आ रहा है, मानव जात नुकसान में आ रही हो, तो फिर उसमें कोई चीज़ आड़ नहीं आनी चाहिए, मेरा ही मानना है। बहरहाल इस बात को स्किप करते हुए आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर राबिया सैफ़ी केस में इसमें एक तो ये बात साफ़ हुई कि वो जो लड़का जिसको सामने लाया गया, एक नया ड्रामा पेश किया गया कि इस लड़के का इसके साथ निकाह हो चुका था और वो किसी और के साथ भागना चाहती थी और इसलिए उसकी हत्या मैंने कर दी। मतलब अरे यार, बॉडी के पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स तक की बात आई है। उसके भाई का बयान सुने आप पहले, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं सुनाऊंगा आपको, बहुत दुख की बात है। सुने उसका भाई क्या कह रहा है। उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था, पूरी दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अब इसके खिलाफ वो ड्रामा पेश किया गया कि नजीबुल्लाह को सरेंडर करा दिया गया और ये कहकर के नहीं मैंने हत्या की। अबे यार, हद होती कोई चीज़ की यार, मतलब कोई लॉजिक भी तो लाओ सामने यार। मतलब इतना बड़ा संगीन हादसा हो गया, देश शोक मना रहा है, सरकार पर, सत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन पर आंच आ रही है, मतलब उंगलियां उठ रही है, और आप बस एक ऑफिस के साथ काम करने वाले को खड़ा कर देते हैं। भाई कॉल सेंटर है क्या, वो बैक ऑफिस था क्या वो? अरे यार हद होती है यार, कितना बेवकूफ़ बनाओगे जनता को। यानी सरासर बेवकूफ़ी पर ही बात जा रही है। लगता है वो बेवकूफ़ है या हम बेवकूफ़ हो गए, तय नहीं कर पा रहा हूँ इसको मैं। हद होती है यार। अरे एक हादसे पर देश शोक मना रहा है, आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आप एक ऑफिस के साथ काम करने वाले को खड़ा करते हैं कि मेरा इसके साथ प्रेम हो गया था। साथ काम करने वाली लड़की कह रही कि वो फलां के साथ गई है और फलां ऑफिसर के खिलाफ गवाही देने गई है। मतलब पर्दाफाश, राज फाश होने वाला था। तो साफ जाहिर होता है इससे कि वो फलां साहब का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, जैसे कि बातें सामने आ रही है। और ना हो तो बहुत अच्छा, वो तो कोर्ट फैसला कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला काम आप न करें और कोई ये काम न करें। बात लोग शेयर कर रहे हैं उसको, उन बातों को जो ड्रामेटिकल बातें हैं उसको लोग शेयर कर रहे हैं। मुझे इस पर दुख है और मैं इस पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वरना 5-6 दिन से मैं इस पर चुप था, क्योंकि ये बात करने लायक चीज़ ही नहीं है। मतलब ऐसा है ना कि भाई हादसा हो गया, बस उसके खिलाफ लाख कुछ हो जाए वो कम है। एक इंसान का खून हुआ है, और खून भी मामूली खून नहीं है, बल्कि जवान लड़की के साथ गलत काम होने के बाद खून हुआ है। और ऐसा खून हुआ है, ऐसा दिल दहलाने वाला हादसा है वो, जो सुना उसके भाई की ज़ुबानी आपने। मोनिस क्या कह रहा है, मतलब शर्म से डूब मरने का मकाम है कम से कम मेरे जैसे जवान को कि यार मेरे देश में मेरे होते हुए ऐसा हो रहा है। और जाहिर है हम कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि हम वॉलंटरी तौर पर ऐसे माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करें और पुलिस के साथ काम करें। पुलिस को से आगे बढ़कर नहीं, बल्कि पुलिस को साथ लेकर काम करें, कर सकते हैं। और ख़ासकर जमीयत उलमा के मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं ये काम, और करते भी पास दफ़ा मैंने देखा है, खुद देखा है। और बारहा वाक़या सामने आते हैं, वॉलंटरी तौर पर काम करते हैं, वो एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से सामने आते हैं, छुपते नहीं हैं वो जमीयत उलमा हिंद के मेंबर्स। बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों को चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद का साथ दे। और ऐसे ही एक वाक़या नहीं, अब ज़रूरी नहीं कि मेरी इस बात के बाद खाली राबिया सैफ़ी वाले हादसे जैसा कोई हादसा होगा तब हम वॉलंटरी तौर पर सामने आएंगे, ज़िम्मेदार नागरिक का सबूत देंगे ना। आप एक्टिव हो जाएं अभी से, ना हो तो अभी से। सिर्फ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और एक फ़ोटो शेयर कर देना, दुख और शोक मना लेना, ये भी एक प्रोटेस्ट का हिस्सा है। ये भी एक उसके दुख में, उनके परिवार के दुख में शरीक होने का हिस्सा है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का ये भी एक हिस्सा है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। काफ़ी तब होगा जब आप पूरे तौर पर कामयाब हो जाएंगे अपनी इस कोशिश में। वो कोशिश क्या है? वो कोशिश ये है कि इससे पीछे जो केसेस गए सारे, निर्भया का हुआ, अच्छा ये मेरे को इस पर दुख है कि फिर खैर नाम ले दूँ मैं, बहुत कुछ निर्भया का हुआ, आसिया का हुआ, वो 2.5 साल की बच्ची का हुआ, गोद की बच्ची का हुआ। ये आपको क्या लगता है, ये निर्भया केस, निर्भया कांड, फिर राबिया सैफ़ी कांड, अरे यार तुम किसी का नाम इस तरह दलील करोगे? एक तो तुम्हें इतना गर्ज नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सको, और कंट्रोल नहीं कर सकते तो मीडिया की ज़ुबानी उस बच्ची को बदनाम तो ना करो ना यार। मतलब उसके परिवार वाले जब भी वो न्यूज़ उसके सामने आएगी वो मतलब एक गम हल्का होने के बाद भी वो फिर ताज़ा होगा
कि मीडिया में मेरी बेटी का नाम चला था। क्या बीतेगी उनके घर वालों पर यार, शर्म आनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस होता है इस पर। और दोस्तों ये नाम दे दिया जाता है बस, निर्भया कांड, फलां कांड। अरे यार लड़की ले लो ना, खाली देश की जवान बच्ची ये बोल लो, देश की बच्ची ये बोलो, या फिर वो मोदी जी को याद कर लो, बेटी कह लो, देश की बेटी के साथ ऐसा हुआ था। नाम लेने की ज़रूरत क्या है तुम्हें, और नाम के साथ खास करने का उस वाक़ये को क्या ज़रूरत है तुमको। आप ये कहो कि देश की बेटी के साथ ऐसा जुल्म हुआ है, इसको मानो, और फिर उस पर क्या हो सकता है वो करो। मतलब एक हादसा हो गया गंदा वाला, बहुत भारी घिनौना हादसा हुआ, उसको आप चला रहे हैं ऐसा, और फिर जो गलत खबरें चल रही है उसको मज़ीद फैलाया जा रहा है। मतलब सोच समझना कुछ है ही नहीं, लगता ऐसा है हमारी देश की आवाम को एकदम, मतलब कोई सोच समझ रही नहीं लगता, ऐसा लगता है एकदम ऐसा। मतलब होता है ना, आंखों में पट्टी बांध लिए बस, जो दिखा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, जो बुलवाया जा रहा है वही बोलना है बस। इसके अलावा सोचना समझना कुछ नहीं है। अरे आप भारत देश की जनता हो यार, कोई और देश की नहीं। कहीं और होते तो मैं नहीं कहता ये सारी बातें। बहरहाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आ रही होगी, और आप ऐसे मौके पर सही एंगल पर सोचने के, समझने के लायक हो चुके होंगे इन सारी बातों से। और मुझे लगता है कि इस पर बस करना चाहिए। बस इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बातें आप सही तौर पर लिए होंगे, और आगे कोई ऐसा हादसा देश में न हो, मैं इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसती चाहता हूँ। दोस्तों मिलता हूँ फिर बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए तो बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सबको बहुत खुश रखे, अच्छा रखे, देश का माहौल बहुत अच्छा कर दे, और निर्दोषियों को जल्द सज़ा मिले। मैं इस दुआ के साथ अपनी इस बात को एंड करता हूँ। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को तलहा इनसाइट्स पर। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।